हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एस्पायरेंट स्ट्रीम बी अ बैंकर बाय अ बैंकर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। शेयर माय स्ट्रैटेजी एंड पी पी ओ 2000। तो आइए देखते हैं कि मेरी ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी रही है। ठीक है, पहले देखते हैं कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर करे हैं। So I had started preparation from May 2018, बट सिंस इस टाइम पे मैं अपने ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर में थी तो मैं कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर पाई थी। और मैंने जो सबसे पहला फॉर्म फिल किया था वो मैंने IDPI का फॉर्म फिल किया था 2019 में, IDPI एग्जीक्यूटिव का, और ये मेरा क्लियर भी हुआ था। और मैंने IDPI ज्वाइन भी किया था, बट आफ्टर 4 to 5 months मेरा SBI क्लर्क क्लियर हो गया था, तो मैंने फिर IDPI रिज़ाइन कर दिया। और जब मेरा SBI का ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा था उस टाइम मेरा RRB PO का रिज़ल्ट आ गया था, तो मैंने SBI ज्वाइन नहीं किया। और मैंने RRB क्लर्क 2019 भी क्लियर किया हुआ है। और अभी मैं RRB PO उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में वर्क कर रही हूँ एज ए RRB PO। एंड इस बीच मैंने EPFO ASO का भी फॉर्म फिल किया था। इसका प्री भी क्लियर हुआ था, बट आई मिस्ड मेरिट बाई 0.25 ड्यू टू GA सेक्शनल कट ऑफ। देर वाज 16 GA sectional cutoff out of 40 for EWS and general category, but I scored only 15.75. So कोई ना, hard luck. I missed merit by 0.25 only. अब आते हैं, अब देखते हैं आगे कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग का स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। इससे मैं अपना स्ट्रेंथ भी बोल सकती हूँ, क्योंकि रीजनिंग पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा भी आता है। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन रहा है। पहले मैंने इसके बेसिक्स क्लियर किए हुए हैं, तो इसके लिए तो मैंने ऑफ़लाइन कोचिंग ज्वाइन करे थे पटना में, बट आप चाहो तो ऑफ़लाइन या ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर ऑनलाइन कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करना है तो बहुत सारे, अभी तो ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो। एंड रीजनिंग का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ये बहुत बहुत वेटेज रखता है रीजनिंग सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पजल से ही आते हैं और सिटिंग अरेंजमेंट से आते हैं प्री और मेंस में। तो हमें पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप अगर आप बिगिनर हो तो आप पज़ल को ऐसे नॉर्मल भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट अगर आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो देन आई वुड सजेस्ट यू टू सॉल्व द पजल्स विथ टाइमर। आप टाइमर लगाओ फिर आप पजल सॉल्व करो, ठीक है। और अगर आपके ये सारे पहले आपके जब अगर ये सारे आपको लगता है कि आपके बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, अब आप रेडी हो मॉक्स के लिए, तो आप एटलीस्ट पर डे एटलीस्ट 1 सेक्शनल मॉक्स ऑफ रीजनिंग, ये मस्ट है गाइस, ये आपको देने चाहिए। और सिर्फ मॉक्स ही नहीं देने चाहिए, मॉक्स के बाद आपको एनालाइज भी करना चाहिए कि आपका ओवरऑल क्या ओवरऑल आपका कितने मार्क्स आए हैं, आपके कहाँ पे मार्क्स ज़्यादा आए हैं, आपके कौन से क्वेश्चंस में मार्क्स कम आ रहे हैं, आप कौन से क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, आपके कौन से क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम्स लग रहे हैं। सो ये सब आपको मॉक्स से ही एनालाइज करना आएगा। तो आप मॉक्स दो, उसके बाद फिर आप उसे अच्छे से एनालाइज करो, ओके। एंड नाउ सेम गोज़ विद द क्वांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने चाहिए। और क्वांट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपको टेबल्स एटलीस्ट 30 तक, स्क्वायर्स एटलीस्ट 40 तक, क्यूब्स एटलीस्ट 20 तक, ये सब आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि क्वांट्स में टिप्स और ट्रिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है।
और अगर आपको ये याद करने में बहुत मुश्किल आ रही है तो आप एक A4 साइज शीट लो, उसमें आप ये सारे चीज़ नोट डाउन कर लो और आप जहाँ पे पढ़ते हो आप आपके फ्रंट वॉल पे आप ये चिपका दो, ताकि आप जितनी बार भी इसे देखो आपको बार बार ये आपके दिमाग में आते रहे और ये बार बार रिवीजन होते रहे, तो इससे ये फिर आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। और फिर आते हैं कि कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स भी होते हैं जो हमें कर लेने चाहिए। तो जैसे कि लेट्स सी, टेक एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर दैट इज़ 7। एक सेकेंड, 7 5 7 9। अब आप अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता होगी तो आप सोचोगे कि ये किससे डिविजिबल होगा, बट अगर आपको पता होगा तो आप विद इन सेकेंड्स बता पाओगे कि ये 11 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स बोलता है कि अल्टरनेट डिजिट्स का सम का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं 7 7 14, 5 9 14 एंड दोनों का डिफरेंस 0। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। तो ये तभी आएगा जब आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होंगे। सो अब आते हैं या अब आपको कुछ ये परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो आपको रट्टा मारना होगा। ये आपके प्री में बहुत टाइम सेव करेंगे गाइस। सो आपको ये, तो मैं तो बोलती हूँ आपको ये रट्टा मार ही लेना चाहिए। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल 33%, अगर आप किसी नंबर का 33% निकालोगे तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट अगर आप उसी नंबर का 1/3 निकालोगे तो ये आसानी से हो जाएगा। एंड सेम 66% का वैल्यू होता है 2/3, 12.5% का होता है 1/8। मैं आगे आने वाले इस वीडियोज़ में मैं बताऊँगी कि ये कैसे, ये परसेंटेज से ये फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे आते हैं। ठीक है। अब आप अगर एक बिगिनर हो तो आप रोज़ कम से कम 2 प्री लेवल DI बनाओ। ठीक है। और अगर आपको कुछ टाइम हो गया है प्रिपेयर करते हुए तो मैं बोलूँगी कि आप 2 प्री लेवल और एटलीस्ट 1 मेंस लेवल DI डेली करो। ठीक है। और जब आपको लगे कि आपने ये सब पोर्शन कर लिया है, तो जब आपको लगे कि आपने ये सब पोर्शन कर लिया है तो फिर आपको मॉक्स के लिए जाने चाहिए। फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि आप रोज़ एक सेक्शनल मॉक्स लगाओ और आप उसे बहुत अच्छे से एनालाइज करो कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है। जैसे मैथ्स में भी कुछ चैप्टर्स जैसे कि टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, तो मे बी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आप और स्पीड टाइम को अटेम्प्ट करने हैं। So, ना इन दोनों में से कोई भी एक फॉलो कर सकते हो। ठीक है। दिस बोथ बुक्स आर वेरी वेरी गुड। अब आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा मैम, निमिषा मैम के द्वारा ये वीडियोज़ हैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। कुछ पार्ट्स में ये वीडियोज़ हैं। आई वुड सजेस्ट कि ये आप डेफिनेटली करो। ये जो मैं ये सेकंड पॉइंट बता रही हूँ ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है गाइस। इसे मैंने किया था और इससे मुझे प्री एंड मेंस दोनों में बहुत हेल्प मिली है गाइस। और इससे आपको एरर डिटेक्शन में भी हेल्प मिलेगी, इससे आपको क्लोज टेस्ट में भी हेल्प मिलेगी, इससे आपको डबल फिलर्स में भी हेल्प मिलेगी। सो ये तो आप बिल्कुल करो। और अब है आपका कॉम्प्रिहेंसन पार्ट, और कॉम्प्रिहेंसन पार्ट के लिए तो आपको कोई भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। यहाँ से आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी, जिससे कि आप मेंस में बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसन बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे।
और अगर ये पढ़ते टाइम कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे तो आप क्या करो, आप उन वोकैब्स को आप नोट डाउन करो, उनके मीनिंग देखो और उनसे एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस बनाओ। इससे आपको उस वर्ड्स की यूसेज का पता चलेगा कि उसे हम कहाँ, कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये फिर आपको याद भी रहेंगे। अब आते हैं, और अगर सेम इसके साथ भी अगर आपको लगता है कि आपने सारे बेसिक्स क्लियर कर लिए हो, आपने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट कि आप फिर मॉक्स पे जाओ, सेक्शनल मॉक्स दो। वहाँ भी आप देखो कि कौन सा एरर डिटेक्शन में आप एरर डिटेक्शन में ज़्यादा गलत कर रहे हो, या फिर आप क्लोज टेस्ट में ज़्यादा गलत कर रहे हो। तो ये आपको एनालिसिस से ही आएगा। ये आप जब ऑनलाइन मॉक्स दोगे, उसका अच्छे से एनालाइज करोगे, तब आपको ये सब चीज़ें पता चलेंगी। नाउ मेरा सबसे वीकेस्ट पोर्शन रहा है जीए, और इसका रीज़न भी है क्योंकि मैंने इस पे ज़्यादा फोकस किया ही नहीं कभी पहले से। मैं हमेशा यही सोचती थी कि जब मेरा प्री क्लियर हो जाएगा तब आई वुड गिव टाइम टू दिस सेक्शन, बट ये मेरा बहुत बड़ा फॉल्ट था जिसका मैंने जिसका मुझे पछतावा भी हुआ। आपने देखा कि मेरा ईपीएफओ का सिलेक्शन जीए की वजह से नहीं हो पाया। सो मैं अब रिग्रेट करती हूँ, बट इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप सिंस वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन यू गिव एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स फॉर दिस सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपको मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करवा सकते हैं। तो मैं बोलूँगी कि आप सिंस वेरी फर्स्ट डे आप 10 to 20 मिनट्स इस सेक्शन को दो। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको डेली करंट अफेयर्स बाय एनी ऐप, कोई बहुत सारे ऐप्स हैं जिस पे वन लाइनर्स करंट अफेयर्स आते हैं, या तो आप वो करो, या तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, उनमें से कोई एक आप देख लो। और इसे याद रखने के लिए आप डेली और वीकली क्विज़ लगाओ, जिससे कि ये आपका रिवीजन हो जाएगा। सो दिस वाज माय ओवरऑल स्ट्रैटेजी। आप लोग प्लीज़ बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरी ही स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आप अपनी भी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बना के आप खुद का भी फॉलो कर सकते हो। तो ये था हमारा ओवरऑल वीडियो। आप प्लीज़ कमेंट करना आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, प्लीज़ कमेंट करना। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ अपना एसबीआई क्लर्क और आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड शेयर करूं, तो प्लीज़ आप कमेंट करना। मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना स्कोर कार्ड आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो थैंक यू गाइस। स्टडी वेल।